नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बीते दिनों जो जंग हुई, उस जंग के बाद अब भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां कई तथ्यों को खंगालने में जुट गई। दरअसल बीते दिनों कई जासूस पकड़ाए हैं जिन पर देश के खिलाफ जासूसी करने का शक इंटेलिजेंस एजेंसीज को हुआ। उन्हीं में से एक ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा का नाम सामने आया। बताया गया कि ज्योति पिछले 2 साल में कई बार पाकिस्तान गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन के दानिश से वो कई बार मिली और कई ऐसी खुफिया जानकारी उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को मुहैया कराई, या यूं कहें कि आईएसआई को मुहैया कराई, जिसे देखकर अब इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हिल गई। हालांकि पहलगाम में जो खौफनाक हमला हुआ, जिस तरीके से बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, ये बात किसी से छिपी नहीं और सरकार ने भी इस बात को माना कि शायद ये इंटेलिजेंस फेलियर। इसकी भनक किसी को नहीं थी कि ये जो आतंकवादी आए थे ये पूरी रैकी करते हैं और उसके बाद हमला करते हैं। लेकिन ज्योति मल्होत्रा और कई जो अन्य यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स जो आपके अपनी भाषा में, वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने कही हैं और उनको लेकर अब इंटेलिजेंस एजेंसियां सख्त हो गई। बहरहाल अब जो नया खुलासा ज्योति मल्होत्रा मामले में सामने आया है वो ये है कि इंटेलिजेंस लगातार 4 दिन से पूछताछ कर रही है। मिलिट्री इंटेलिजेंस भी ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ कर रही है। दरअसल साल 2024 अप्रैल ज्योति मल्होत्रा जब पाकिस्तान गई थी तो वो धार्मिक स्थल घूमने के नाम पर गई थी, लेकिन वो 1 महीना पाकिस्तान में रह के आई। लो लाइफस्टाइल से अचानक उनकी हाई लाइफस्टाइल हो जाना, पैसों की उन पर अचानक बारिश हो जाना, डॉलर्स के थ्रू उनका ट्रांजैक्शन होना, ये तमाम ऐसे शक हैं जिन पर इंटेलिजेंस जो है वो नजर रख रही है। हालांकि अगर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की इनकम की बात की जाए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी की इनकम की अगर आप बात करें तो ये बात हम मान सकते हैं कि चलिए इनकी इनकम जो है वो डॉलर में आती है और फिर आप फॉरेन ट्रांजैक्शन के तहत आप भारतीय रुपीस में उसको कन्वर्ट करा लेते हैं, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन जाती है, बाकायदे एक आइडेंटिटी कार्ड जाता है कि किस अकाउंट में पैसा आ रहा है। लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस को जो शक है कि सिर्फ सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से नहीं बल्कि कई और माध्यमों से ज्योति मल्होत्रा तक पैसा पहुंचा है। यहाँ तक कि ज्योति मल्होत्रा पहलगाम भी गई, पहलगाम में भी उन्होंने वीडियो शूट किया। अब पहलगाम की घटना को यहाँ पर ज्योति मल्होत्रा से इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि पहलगाम में जिस तरीके का खौफनाक हमला हुआ, जिस तरीके से आतंकवादियों ने धर्म पूछकर देशवासियों को मारा, उसके बाद अब ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ एक्शन की जो एक मुहिम है वो तेज हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि कई ऐसे यहाँ पर यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि लगातार आईएसआई के एजेंट्स के संपर्क में थे या फिर उच्चायोग, जो भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग है, वहां के संपर्क में थे। ज्योति मल्होत्रा तो कई बार जाती देखी गई हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि ये पूरी इंफॉर्मेशन ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान की आईएसआई को दी। 1 महीना वो पाकिस्तान में रहकर आई, क्या उसे ट्रेन किया गया था, किस तरीके से उसका माइंड वॉश किया गया। देखिए, अगर आप सरकार की खिलाफत में कोई बात कहते हैं ये सबका हक है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि पहलगाम हमले के बाद भी ज्योति मल्होत्रा जो है वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ संपर्क में थी। अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। खबर ये भी है कि अब कोई बड़ा खुलासा हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ इंटेलिजेंस को नहीं मिले। लेकिन एक बात तो तय है कि लगातार पाकिस्तान जाना, 1 महीने तक वहां रुकना और भारत के कई ऐसी संवेदनशील जगह हैं जहां की फोटोज और वीडियो शूट करके पाकिस्तान तक पहुंचाना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ज्योति मल्होत्रा को शक के दायरे में लाते हैं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।